महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को सादर नमन, और हम सबको धम्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने वाले परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर पूर्णाशील राहुल जी को सादर बंदामी। देश भर से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जैसा कि अभी योगेश जी जिक्र कर रहे थे कि आज के गूगल मीट में हम धम्मपद की कुछ गाथाओं पर चर्चा करेंगे, और आज जब हम इस विषय पर बात कर रहे हैं तो मेरा मन स्वतः ही और ज्यादा कृतज्ञता से भर आता है धम्म भूमि आंदोलन के प्रति, श्रद्धेय बनते राहुल जी के प्रति भी, क्योंकि पिछले कुछ समय से जब से धम्म भूमि आंदोलन का विस्तार हुआ है, पूरे देश में धम्म के बारे में और ज्यादा व्यापक और गहरी चर्चाएं होने लगी है। इससे पहले हम देख रहे थे कि समाज का बुद्धिजीवी वर्ग भी, जिसका किताबों से नाता ठीक ठीक था, वो भी मनुस्मृति के श्लोकों में उलझा हुआ था। कभी एकलव्य के अंगूठा काटने की घटना पर टिप्पणियां करता था, कभी शंभु की गर्दन काटने की घटना पर। लेकिन जब से धम्म का विस्तार हुआ है, धम्म की गतिविधियां घर घर तक पहुंचनी शुरू हुई है, निश्चित रूप से हम सभी का ध्यान धम्म ग्रंथों की ओर गया है। धम्म भूमि के प्रयासों से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का लिखा हुआ बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ तो निश्चित रूप से घर घर तक पहुंचा ही है, और उसे बौद्धों के सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ के रूप में मान्यता भी प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त भी मेरे जैसे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो त्रिपिटक साहित्य में या फिर दूसरे धर्म ग्रंथों में रुचि लेने लगे हैं और उसे बहुत गहराई से उसका अध्ययन करने लगे हैं, विश्लेषण करने लगे हैं। तो उसी कड़ी में एक बार पुनः श्रद्धेय बनते जी को हार्दिक साधुवाद ज्ञापित करते हुए कि उनकी सद प्रेरणा से हम त्रिपिटक साहित्य के, प्राचीन भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की उस ऐतिहासिक साहित्यिक धरोहर पर चर्चा कर रहे हैं, त्रिपिटक साहित्य पर चर्चा कर रहे हैं। और त्रिपिटक साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं का पूरा सार, उनकी देशनाओं का सार इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो ऐसे अद्भुत धम्म ग्रंथ पर चर्चा करना निश्चित रूप से बेहद गौरव का विषय है, गरिमा का विषय है। तो यदि हम धम्मपद की गाथाओं की बात करें, हालांकि समय समय पर इसके अलग अलग गाथाओं के बारे में हम चर्चा करते रहे हैं, फिर भी आज दो महत्वपूर्ण गाथाओं पर मैं चर्चा कर रहा हूं। एक महत्वपूर्ण गाथा इस विषय से जुड़ी हुई है कि जब भी कोई व्यक्ति दुखी होता है, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख आता है, स्वाभाविक रूप से आप जिस परिवार के बीच रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस कार्यस्थल पर काम करने के लिए जाते हैं, हर दिन दर्जनों लोगों से मुलाकातें होती है, सैकड़ों प्रकार की बातें होती है, और बहुत सारे व्यवहार और गतिविधियां हम कर रहे होते हैं, हमारे साथ दूसरे लोग कर रहे होते हैं। बहुत बार सामने वाले लोगों की बातों से, उनके कार्यों से हमें ठेस भी लगती है, बहुत बार मन दुखी भी होता है, बहुत बार किन्हीं कारणों से हम भयभीत भी होते हैं, डरते भी हैं। और जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, जब कोई व्यक्ति भयभीत होता है, तब निश्चित रूप से अपने उस दुख या डर से छुटकारा पाने के लिए वो कोई और शरण तलाश करता है, जहां जाकर उसे सुकून महसूस हो, जहां जाकर उसे शांति महसूस हो सकता है कोई व्यक्ति किसी धर्म स्थान की ओर देखने लगे, वहां जाकर माथा रगड़ने लगे कि कोई पारलौकिक शक्ति उसके दुखों को, उसके डर को दूर करेगी। हो सकता है कोई मस्जिद की शरण में जाए, कोई चर्च की शरण में जाए। सबकी अपनी अपनी निष्ठाएं हैं, व्यक्तिगत मान्यताएं हैं, व्यक्तिगत धारणाएं हैं, और उन्हीं से प्रेरित होकर हर व्यक्ति अपने दुख का, अपने डर का समाधान खोज रहा होता है। और हम सब के साथ भी ऐसा होता ही होगा। हर एक व्यक्ति, भले वो किसी भी पद पे हो, किसी भी स्थान पर हो, निश्चित रूप से जब कभी उसका दुखों से सामना होता है, जब कभी उसका डर से सामना होता है, तो वो उससे मुक्ति के लिए कोई न कोई दूसरी शरण की तलाश करने लगता है। तो ऐसी एक बड़ी रोचक सी गाथा आती है धम्मपद में। श्रद्धेय बंते जी अक्सर जिक्र करते हैं कौशल नरेश परसेनजीत का,
तो कौशल नरेश परसेनजीत जो थे, उनके पिता जो महाकौशल नाम था उनका, उनका एक दरबारी पुरोहित था जिसका नाम अग्गिदत्त था। अग्गिदत्त बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, लेकिन जब महाकौशल की मृत्यु हुई, उसका परिनिर्वाण हुआ, तो अग्गिदत्त का भी राज दरबार से मोह भंग हो गया और वो भी परिव्राजक बनकर, सन्यासी बनकर यहाँ वहां घूमने लगा। और धीरे धीरे, चूंकि वो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति था, बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, उसने अपने समर्पण से, अपने निष्ठा से धर्म के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की। हजारों की संख्या में लोग उसके पास आने लगे, चारों तरफ उसकी विद्वता की चर्चाएं होने लगी और लगभग 10,000 शिष्य जो है हर वक्त उसके साथ रहने लगे। तो ऐसे विद्वान व्यक्ति की प्रशंसा जब चारों ओर फैल रही थी, अग्गिदत्त की बड़ी प्रतिष्ठा चारों तरफ थी, तभी संयोग से सावथी में महाकारुणिक बुद्ध का आना हुआ। और जब महाकारुणिक बुद्ध ने सुना कि यहाँ पे अग्गिदत्त नाम के एक पुरोहित की बड़ी प्रतिष्ठा है, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने ये जानने की इच्छा जाहिर की कि आखिर किस तरह के उपदेश, किस तरह की शिक्षाएं अग्गिदत्त दूसरे लोगों को देते हैं। तो पता चला कि अग्गिदत्त लोगों को दुखों से मुक्ति का छुटकारा पाने के लिए अक्सर ऐसा कहते थे कि हे मनुष्यों, यदि तुम्हें दुखों से मुक्ति चाहिए, दुखों से छुटकारा चाहिए, तो तुम पहाड़ों की शरण में जाओ, तुम वनों की शरण में जाओ, तुम वृक्षों की शरण में जाओ, तुम बगीचों की शरण में जाओ, वहां जाकर तुम दुखों से मुक्त हो पाओगे। तो जब तथागत ने इस तरह की बातें सुनी कि अग्गिदत्त ये उपदेश देता है और लोग इससे प्रभावित हो होकर उसके शिष्य बन रहे हैं, तो तथागत को लगा कि ऐसे मिथ्या दृष्टि वाले व्यक्ति के मिथ्या का निराकरण किया जाना चाहिए। तथागत अपने प्रमुख शिष्य मोदगल्यायन को भेजते हैं कि आप जाओ और अग्गिदत्त से बात करो, और संभव हुआ तो मैं भी उस जगह पर आकर अग्गिदत्त को देशना दूंगा, ताकि वो धम्म को बेहतर ढंग से समझ सके और मिथ्या दृष्टि से बाहर निकल सके। तो सारिपुत्र मोदगल्यायन जब पहुंचते हैं अग्गिदत्त के आश्रम में, तो चूंकि अग्गिदत्त जानता था महाकारुणिक बुद्ध के बारे में भी और भिक्षुओं के बारे में भी, तो अपने से विपरीत मत का सन्यासी सामने देखकर अग्गिदत्त और उसके शिष्य मोदगल्यायन को अपने आश्रम में प्रवेश नहीं देते, बल्कि वहां से दुत्कारने का प्रयास करते हैं। और वो सोचते हैं कि पड़ोस में ही नागवंश के लोग रहते थे जो बहुत ही आक्रामक थे, तो उनको लगता है कि यदि हम मोदगल्यायन को अपने आश्रम में शरण नहीं देंगे तो इसको कहीं बाहर रुकना पड़ेगा, और निश्चित रूप से तब जो नाग लोग हैं वो इसे मार डालेंगे, इसकी हत्या कर देंगे। तो ऐसा सोचकर अग्गिदत्त और उसके शिष्य मोदगल्यायन को अपने आश्रम में शरण भी नहीं देते हैं। मोदगल्यायन को मजबूरी में बाहर ठहरना पड़ता है, और वहां जो नाग वंश के लोग थे वो जब उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं, तब स्वाभाविक रूप से मोदगल्यायन जो है अपनी विद्वता से, अपने धम्म के ज्ञान से उन लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, और सारे के सारे नागवंश के लोग जो हैं वो मोदगल्यायन की सेवा करने लग जाते हैं। अगली सुबह जब अग्गिदत्त और उसके शिष्य देखने के लिए आते हैं कि मोदगल्यायन जिंदा है भी या नहीं है, तो वो देखते हैं कि जो नाग लोग बहुत ही खूंखार थे, वो तो मोदगल्यायन की सेवा करने में लगे हुए थे, नुकसान पहुंचाने की बजाय वो उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे। तो उन्हें भी लगता है कि मोदगल्यायन निश्चित रूप से बहुत ही विद्वान और असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्तित्व है। तभी संयोग से उस जगह पर, चूंकि सुबह हो चुकी थी, महाकारुणिक बुद्ध भी चले आते हैं। तथागत को देखकर मोदगल्यायन नमन करते हैं। तब अग्गिदत्त और उसके शिष्य पूछते हैं कि आपने इनको नमन क्यों किया है। तो मोदगल्यायन बताते हैं कि ये महाकारुणिक बुद्ध है, सम्यक संबुद्ध है, मेरे शास्ता है, मैं तो इनका शिष्य भर हूँ, जो कुछ सीखा है, जाना है, इन्हीं से सीखा है।
तो अग्गिदत्त और सारे के सारे शिष्य सोचने लगते हैं कि अगर महाकारुणिक बुद्ध का शिष्य इतना प्रतापी है, जिसने इन नाग लोगों को अपने वश में कर लिया, ये लोग इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाए, तो महाकारुणिक बुद्ध सच में कितने प्रभावशाली होंगे, उनका व्यक्तित्व कितना विराट होगा, और वो कितने बड़े लोगों पर उपकार करने वाले व्यक्तित्व होंगे। तो ऐसा सोचकर अग्गिदत्त तथागत से याचना करता है कि तथागत, आप मुझे धम्म का उपदेश दें, आप मुझे मुक्ति की राह बताएं। तब तथागत फिर पूछते हैं कि अग्गिदत्त, तुम लोगों को क्या उपदेश देते हो? तो अग्गिदत्त कहता है कि मैं लोगों को कहता हूं कि यदि तुम्हें दुखों से छुटकारा चाहिए, दुखों से मुक्ति चाहिए, तो पहाड़ों की शरण में जाओ, वनों की शरण में जाओ, वृक्षों की शरण में जाओ, बगीचों की शरण में जाओ, वहां जाकर तुम्हें दुखों से मुक्ति मिलेगी। तब तथागत समझाते हुए कहते हैं कि अग्गिदत्त, न तो पहाड़ों में जाने से, न ही वनों में जाने से किसी व्यक्ति के दुख दूर हो सकते हैं, बल्कि हो सकता है कि उसका जीवन ही संकट में पड़ जाए। इससे बेहतर, इससे उत्तम शरण कुछ और है जिससे आज तक तुम्हारा परिचय नहीं हुआ है। अग्गिदत्त बहुत ही उत्सुकता के साथ पूछता है कि तथागत, फिर ऐसी कौन सी शरण है जहां जाकर दुखों से मुक्ति मिल जाती है, मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ बन जाता है? तब तथागत कहते हैं कि जो व्यक्ति बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में गया, जिसने चार श्रेष्ठ सत्यों और अष्टांगिक मार्ग को सम्यक प्रज्ञा से देख लिया हो, यही सबसे उत्तम, सबसे मंगलकारी और सबसे रक्षादायक शरण है। इन तीनों से बेहतर कोई भी शरण नहीं हो सकती है। अग्गिदत्त तुरंत इस बात को समझ जाता है और अपने उन हजारों शिष्यों के साथ महाकारुणिक बुद्ध के भिक्षु संघ में शामिल हो जाता है। तो ये गाथा, ये कहानी निश्चित रूप से इस बात को स्पष्ट करती है कि जब भी जीवन में दुख आते हैं, जब भी जीवन में किसी प्रकार का भय आता है, तब बुद्ध, धम्म और संघ की शरण निश्चित रूप से हमें दुखों से दूर ले जाने का काम करती है, हमारे जीवन को बेहतर बनाने का काम करती है। जब भी हम किसी समस्या की बात करते हैं, चार श्रेष्ठ सत्य का जो सूत्र है कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, निवारण है और निवारण का मार्ग है, निश्चित रूप से ये सिद्धांत किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का, किसी भी जटिल से जटिल बीमारी का इलाज करने में समर्थ है। तो यदि हम महाकारुणिक बुद्ध की उस हजारों साल पहले कही गई बात का अनुसरण करें, उसे प्राथमिकता दें, तो निश्चित रूप से हम सब का जीवन दुखों से मुक्त हो सकता है, कल्याणकारी हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है। तो धम्पद में ऐसी ही एक और बड़ी महत्वपूर्ण गाथा आती है। ये जिस गाथा का भी मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि आप सबने यदि धम्पद पढ़ा हो तो उसमें टोटल 26 भाग है, वर्ग या वग है। तो एक जो सेक्शन है उसका नाम बुद्ध वगो है, उसमें से ये गाथा थी। एक और बड़ा महत्वपूर्ण उसका पार्ट है, सेक्शन है, जिसका नाम क्रोध वगो है, जिसमें क्रोध के बारे में, निंदा के बारे में, आलोचना के बारे में बातें हैं। और हम में से अधिकांश साथी जो अम्बेडकराइट है, हम में से अधिकांश साथी जो धम्म की शरण में आए हैं किसी पुरानी व्यवस्था को छोड़कर, निश्चित रूप से हम आलोचना के ज्यादा शिकार होते हैं। दूसरे लोग ही नहीं, हमारे समाज के लोग भी, हमारे रिश्तेदार भी, यहाँ तक कि हमारे परिवार के कुछ लोग भी हमारे बारे में उल्टी सीधी टिप्पणियां कर रहे होते हैं, हमारी निंदा कर रहे होते हैं, आलोचना कर रहे होते हैं। तो आप भले ही किसी सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसी सामाजिक संगठन में काम कर रहे हैं, आप किसी भी धार्मिक संगठन में काम कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, निंदा करने वाले लोग सर्वत्र आपको मिल ही जाते हैं। तो ऐसे में, और विशेष रूप से यदि हम महिलाओं की बात करें, विशेष रूप से वे महिलाएं जो धम्म में प्रवेश करती है, वो महिला जो एक ऐसे समाज में रहती है जहाँ चूड़ी पहनना सुहाग का प्रतीक माना जाता है, और अचानक से यदि उसका मन रूपांतरित हो जाए और वो धम्म की शरण में चली आए और अपने गुलामी के इस प्रतीक को उतार फेंके,
तो निश्चित रूप से उसके आस पड़ोस में रहने वाली महिलाएं, रिश्तेदार या समाज के दूसरे लोग अलग अलग प्रकार की टीका टिप्पणियां करने लगते हैं। बहुत सी महिलाएं आहत भी होती होगी, मन ही मन दुखी भी होती होगी कि हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं और लोग हमारे इन अच्छे कामों को बुरा बता रहे हैं, हमारे बारे में नकारात्मक टिप्पणियां कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही यदि कोई महिला मंगलसूत्र पहनने से इनकार कर दे, तब तो हालात और खराब हो जाते हैं। तब तो ये माना जाता है कि इसे अपने जीवन साथी की उम्र की, उसकी लंबी आयु की कोई चिंता ही नहीं है, और बहुत सी व्यर्थ बातें उसके बारे में लोग कहने लगते हैं। सामाजिक या धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के अनुभव भी ठीक नहीं होते हैं। यदि आप अपने घर में बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं समाज के लिए, धर्म के क्षेत्र में, राजनीति में, किसी भी फील्ड में, तो लोग आपको बुरा नहीं बताते हैं। आप अपने घर में बैठे हुए बहुत शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप एक सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते हैं, आलोचनाएं आपके पीछे चलने लगती है, आप लोगों के निशाने पे आने लगते हैं। फिर तरह तरह की बातें, ये पैसे खा जाते होंगे, ये अपना ही घर भरने का काम कर रहे हैं, इन्हें पद की लालसा है, ये अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इन्हें कुछ न कुछ तो मिलता ही होगा, वरना घर के काम छोड़कर ऐसे सामाजिक या धर्म के काम कौन करता है, या फिर इतने बड़े बड़े कार्यक्रम ये लोग करते हैं तो इन्हें विदेशों से फंडिंग होती होगी। इस तरह की तमाम अनावश्यक बातें सुनने को मिलती है। और इन सारी चीजों को सुनकर संभव है कि हम में से बहुत सारे साथी, बहुत सारी महिलाएं अपने आप को दुखी या आहत महसूस करते हो। और मैं कुछ अपवाद स्वरूप ऐसे दोस्तों को भी जानता हूं जो ऐसी बातों से आहत होकर, जो बहुत सुदृढ़ मन के नहीं रहे होंगे, मजबूत मन के नहीं रहे होंगे, वापिस उसी व्यवस्था में लौट गए। कुछ समय तक तो धर्म के प्रभाव में रहे, धर्म के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे, लेकिन जैसे ही कोई संकट आया परिवार में, जैसे ही कोई विपत्ति आई, या फिर जब कोई बीमारी घर में आई और कुछ लोगों ने कह दिया कि ये बीमारी, ये दुख, ये संकट इसलिए आया है क्योंकि आपने पुरानी व्यवस्था को छोड़कर नई व्यवस्था को अंगीकार कर लिया है, तो ऐसे कमजोर मन के लोग वापिस उसी व्यवस्था में चले जाते हैं। डोरों और ताबीज में शरण ढूंढने लगते हैं, बाबाओं के यहाँ जाकर उपचार ढूंढने लगते हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो अलग अलग प्रकार की निंदा, आलोचना या दूसरी तरह की बातें सुनते हैं, अनावश्यक बातें सुनते हैं और उनसे दुखी होते हैं, उन सब के लिए भी एक बड़ी सुंदर सी गाथा धम्मपद में पढ़ने को मिलती है। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार जब तथागत सावथी में ठहरे हुए थे, तो अतुल कुमार नाम का एक परिव्राजक था। वो अपने 500 शिष्यों के साथ, उसकी इच्छा हुई कि मैं भी धम्म की बातें सुनूं। तो उन दिनों में महाकारुणिक बुद्ध के समकालीन उनके साथ काम करने वाला उनका जो भिक्षु संघ था, उसमें 4-5 लोगों की बड़ी प्रतिष्ठा थी कि जैसे महाकारुणिक बुद्ध धम्म की व्याख्या करते हैं, धम्म पे चर्चा करते हैं, देशना देते हैं, ठीक उसी तरह की देशना, उसी तरह की धम्म चर्चा उनके कुछ प्रधान शिष्य भी करते हैं। एक बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही विद्वान भिक्षु थे जिनका नाम रेवंत थेर था। एक और बहुत ही विद्वान जिन्हें हम धम्म सेनापति के रूप में जानते हैं, सारिपुत, उनकी बड़ी ख्याति थी कि तथागत की देशनाओं को, उनके सिद्धांतों को बहुत ही स्पष्ट ढंग से और बहुत ही तर्क संगत और प्रभावी ढंग से लोगों के सामने प्रकट करते हैं। ठीक इसी तरह से बनते आनंद जो तथागत के साथ रहते थे हमेशा, उनकी भी बड़ी प्रतिष्ठा थी कि चूंकि हर वक्त तथागत के साथ रहते हैं, इस वजह से धम्म के बारे में इनकी समझ भी बहुत गहरी है। तो अतुल कुमार अपने 500 शिष्यों के साथ सबसे पहले रेवत थेर के पास जाते हैं उनसे धम्म की बातें सुनने के लिए। उसके बाद में वो सारिपुत के पास जाते हैं, फिर भिक्षु आनंद के पास जाते हैं, और तीनों ही जगह से धम्म की चर्चा सुनकर, तीनों ही वरिष्ठ भिक्षुओं के व्यवहार को देखकर अतुल और उसके शिष्य बड़े निराश होते हैं, बड़े दुखी होते हैं। उन्हें लगता है कि हम तो धम्म की एक भी बात को ठीक ढंग से समझ नहीं पाए हैं। तो ऐसे में
वो तय करते हैं कि हमें महाकारुणिक बुद्ध के पास चलना चाहिए, उनसे बेहतर धम्म की कोई व्याख्या नहीं कर सकता। तो सारे के सारे लोग महाकारुणिक बुद्ध के पास आते हैं, उन्हें नमन करते हैं और फिर कहते हैं कि तथागत, हम आपके तीनों के तीनों बहुत ही विद्वान शिष्यों के पास जाकर आए हैं। जब हम रेवत थेर के पास गए तो वो मौन रहे, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, धम्म के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की। घंटों तक हम उनके पास बैठे रहे, उसके बावजूद भी उन्होंने न तो धम्म की कोई चर्चा की और न ही किसी प्रकार की देशना हमें दी। तो ऐसे में हम कुछ समझ ही नहीं पाए, हम वहां से बड़े निराश होकर, बड़े दुखी होकर लौट के आए हैं। मैं आप सभी से माफी चाहूंगा, 1 मिनट के लिए मेरे यहाँ लाइट चली गई है, तो मैं मोमबत्ती जला लूं, फिर अपनी बात शुरू करता हूँ आगे। जो है अपने शिष्यों के साथ महाकारुणिक बुद्ध के पास जाते हैं और कहते हैं कि तथागत, हम आपके तीनों के तीनों प्रधान शिष्यों के पास जाकर आए हैं, लेकिन हमें किसी की बात सुनकर भी संतुष्टि नहीं मिली। रेवंत थेर जो थे वो मौन रहे, उन्होंने धम्म के बारे में कोई बात ही नहीं बताई, कोई देशना हमें नहीं दी। काफी देर तक हम वहां बैठकर इंतजार करते रहे, भला ऐसे मौन रहने से धम्म के बारे में क्या समझा जा सकता है। और फिर जब हम भिक्षु सारीपुत के पास गए तो उन्होंने हमें अभिधम्म की देशना दी, इतनी गूढ़ और इतनी विस्तार से बातें समझाई कि सब कुछ हमारे सिर के ऊपर से निकल गया, हम कुछ भी ठीक ढंग से समझ नहीं पाए। तो ऐसे में क्या ये ठीक होता है कि नए नए आए हुए उपासक उपासिकाओं को इतने विस्तार से देशना दी जाए कि किसी के कुछ समझ में ही नहीं आए। और जब हम भिक्षु आनंद के पास गए तो उन्होंने इतनी संक्षेप में बातें कही, महत्वपूर्ण सूत्र बताए बस, और न तो किसी चीज का विस्तार किया, न कोई उदाहरण देकर समझाया। तो ऐसे में क्या कोई व्यक्ति धम्म के बारे में ठीक से समझ सकता है? तो इस तरह से तीनों ही भिक्षु हमें ठीक ढंग से समझा नहीं पाए। तब तथागत कहते हैं कि अतुल, प्राचीन समय से ही ऐसा होता आया है कि लोग हर चीज की निंदा करते हैं। जो मौन रहता है उसकी भी निंदा होती है, जो ज्यादा बोलता है, बहुभाषी होता है, उसकी भी निंदा होती है, और जो मितभाषी होता है, कम बोलता है, लोग उसकी भी निंदा करते हैं। यहाँ तक कि लोग सूरज, चांद और पृथ्वी तक की निंदा करते हैं। ऐसे में भले रेवंत ठेर हो कि सारीपुत हो कि भिक्षु आनंद हो, किसी का मौन रहना, किसी का कम बोलना, किसी का ज्यादा बोलना भला निंदा से परे कैसे हो सकता है? तो तुम्हारी समझ भी सामान्य लोगों की तरह ठीक वैसी ही है, जो निंदा में ही अटकी हुई है। लेकिन जो व्यक्ति ठीक ठीक धम्म की बातों को जान लेता है, प्रज्ञावान बन जाता है, शीलवान बन जाता है और प्रज्ञा के सहारे अपने आप को विद्वान बना लेता है। सामान्य लोग जब भी किसी की निंदा करते हैं या जब भी किसी की प्रशंसा करते हैं तो तथागत कहते हैं कि हमें उनकी न तो निंदा से आहत होना चाहिए और न ही उनकी प्रशंसा से अपने आप को ज्यादा प्रसन्नचित महसूस करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ इसी बात के लिए ही बने हैं। उनका काम यही है कि दूसरों की कमियां निकालना, दूसरों की निंदा करना। आप उनके सामने कम बोलेंगे तो भी निंदा करेंगे, आप उनके सामने ज्यादा बोलेंगे तो भी निंदा करेंगे। तो ऐसे लोगों की बातों की तरफ ध्यान देना भी नहीं चाहिए। इसके विपरीत यदि कोई प्रज्ञावान व्यक्ति कोई बात कहता हो, कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति कोई बात कहता हो, यदि तुम्हारी प्रशंसा करता हो या तुम्हारी आलोचना करता हो, तो उसे जरूर गंभीरता से सुनना चाहिए। अन्यथा सामान्य बुद्धि वाले लोग, जिनका दिन रात काम यही है कि वो सूरज की भी कमियां निकालते हैं, चांद की भी कमियां निकालते हैं, वो धरती में भी कमियां ढूंढते हैं, उसकी भी निंदा करते हैं। तो ऐसे लोगों की निंदाओं से हमें विचलित नहीं होना चाहिए, उन्हें प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक और छोटा सा उदाहरण मैं आपसे साझा करूं इसी से जोड़ते हुए। मुझे याद है कि शुरुआती दिनों में जब घर में धम्म का माहौल बना, हम लोगों ने पुरानी व्यवस्था के प्रतीकों को छोड़ना शुरू किया। तो जीवन संगिनी अक्सर कहते थे कि फला ताई जी या दादी जी आए थे आज घर पे और वो ये कह रहे थे, इस तरह की बातें कर रहे थे।
और मैं बहुत ही मजाक में कह दिया करता था कि वो दादी जी कितने पढ़े हुए हैं, तो जीवन संगिनी कहते थे कि वो तो अनपढ़ है। फिर मैं पूछता था कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, तो वो कहते थे कि हम तो एमए बीएड करे किए हुए हैं। और मैं मजाक करता था कि उनके मानसिक स्तर का और हमारे मानसिक स्तर की कोई मैचिंग नहीं है, कोई समानता नहीं है। जब हम जिस घर को बना रहे हैं उसकी डिजाइनिंग के लिए अपने पड़ोसियों से राय नहीं ले रहे हैं, हम अपनी बेटी को किस स्कूल में लगाएं इसके लिए उनकी राय नहीं मान रहे हैं, हम कौन से कपड़े पहनेंगे ये उनकी राय मानकर नहीं तय करते हैं, हम कौन सी गाड़ी खरीदेंगे ये पड़ोसियों से पूछ कर तय नहीं करते हैं, तो हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा किस धर्म में होगी, किस महापुरुष में होगी, किन प्रतीकों में होगी, ये हम पड़ोसियों की बातें सुनकर क्यों तय करें, उनकी निंदाओं या उनकी आलोचनाओं से विचलित होकर क्यों तय करें। तो ऐसे में धम्म के क्षेत्र में काम करने वाले हम सभी उपासक उपासिकाएं भी महाकारुणिक बुद्ध की हजारों साल पहले अतुल कुमार को दी गई उस देशना को ठीक ढंग से समझते हुए ये बात तो हमें सहज रूप से स्वीकार कर लेनी चाहिए कि आप कितना ही अच्छा काम कर लें, निश्चित रूप से निंदा करने वाले लोग तब भी चले आएंगे। लेकिन हमें जिस बात का ध्यान रखना है, जिस मापदंड का ध्यान रखना है, वो बस इतना सा है कि हमारे महापुरुषों ने, धम्म ने, महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं, सिद्धांतों और विचारों ने जो पथ हमें दिखाया है, अगर हम उसके अनुसार काम कर रहे हैं, उसी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, तो फिर दूसरे लोगों द्वारा की गई निंदा, उनकी आलोचना हमें विचलित न करें। कम से कम मानसिक रूप से इतना मजबूत तो हमें बन ही जाना चाहिए। तो चूंकि लाइट नहीं है, मैं अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। फिर कभी दंपति की दूसरी गाथाओं पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी ने ध्यान पूर्वक सुना और मेरे यहाँ खराब रोशनी के बावजूद आप सुनते रहे, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय बंते जी को सादर वंदामि। नमो बुद्धाय।